हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजदीप प्रसाद। और आज हम आ गए हैं आरआईटी रुड़की। और अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो, आरआईटी रुड़की में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आज आपको मैं आरआईटी रुड़की के कुछ स्टूडेंट्स से मैं आपको इंटरेक्ट करवाने वाला हूं। इससे आप इस कॉलेज के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। कॉलेज का इंटेक क्या है, प्लेसमेंट्स कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फैकल्टीज आपको मिलते हैं, कैसा प्लेसमेंट्स है यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे स्टूडेंट्स से हम इंटरेक्ट कर लेते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। Myself Kovid Singh, and I am MBA student, MBA Global. My domain in marketing and supply chain. My name is Nikita Soni. I am the student of MBA and my domain is HR marketing. My name is Prableen Kaur. I am MBA Global student. तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इन्फो दे देता हूँ। आरआईटी रुड़की 2005 का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर दो तरीके के एमबीए कोर्स ऑफर किया जाता है, एक एमबीए प्लस प्लस और एक एमबीए ग्लोबल। एमबीए प्लस प्लस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो ऑन एंड ओवरऑल आपका 3,80,000 है, और जो एमबीए ग्लोबल है उसका फीस 5,20,000 रुपीज है। तो सबसे पहले हम इन स्टूडेंट से जान लेते हैं कि यहाँ पर वो दोनों कोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपने इससे कोई बता सकते हो कि एमबीए प्लस प्लस और एमबीए ग्लोबल के बीच में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ आपको मतलब ये होगा कि एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा मार्केट को, और मार्केट में क्या क्या चल रहा है, आगे क्या क्या करना है, सब आपको पता करने में आसानी रहेगी। MBA ग्लोबल में जो है वो उसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन मिलेगा और हमें इंटरनेशनल ग्लोबल टूर मिलेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है कुछ वो मिल रहा है। तो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में आप गए हो? हाँ, AIT गए थे, अभी अक्टूबर में गए थे। 15 डेज का टूर था और वहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हुए थे। और वहाँ पे जितने भी फेमस लाइक यूनिवर्सिटीज थी थाईलैंड में हम लोग गए थे, जैसे PIM है, DPU है, फिर OTOP भी है। वहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिले थे। आप कुछ बताना चाहते हो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में? इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में जैसे ये होता है कि अगर हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम में, तो हम लोग को वहाँ के जो एमबीए के जितने भी मतलब ये होते हैं कि नॉलेज, वहाँ के मार्केट के बारे में पता चलता है, वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है वो पता चलता है, वहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं, कैसे वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को मतलब ग्रूमिंग कर रहे हैं। तो उससे हम लोग को वो सीखने को मिलता है कि हम उसके हिसाब से कैसे अपने आप को मतलब मोटिवेट कर सकें और कैसे हम लोग वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी पा सकेंगे। जैसे कि अभी जब हम थाईलैंड गए थे तो वहाँ पे एक और मतलब इंटर्नशिप करने का चांस है वहाँ पे, कि अगर किसी को इंटर्नशिप करना है तो वो वहाँ, क्योंकि अब यहाँ का टाई अप हो गया, वहाँ से इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। वहाँ पे पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। ओके। और मैंने बहुत सारे ब्रोशर्स में देखे हैं कॉलेजेस के कि आरआईटी रुड़की जो आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर करता है थाईलैंड का, उसमें आपका टोटली वो इस कॉलेज के थ्रू स्पॉन्सर रहता है या फिर स्टूडेंट से भी चार्ज किया जाता है 5,20,000 के एक्स्ट्रा? नहीं, वो जो इंटरनेशनल टूर होता है उसका फीस जो एकेडमिक फीस है उसमें एडिशन ही होता है। ओके। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया था। और आप लोग सब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, Yes. ठीक है। बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो इंटरनेशनल टूर या इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो सेकेंड ईयर में ऑफर करते हैं, बट आरआईटी रुड़की में आपको फर्स्ट ईयर में ये चीज ऑफर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्लासेस के बारे में। क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है? यहाँ पे जो डुअल स्पेशलाइजेशंस की आप बात कर रहे हो वो आपके फर्स्ट ईयर से ही है या फिर उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बता सकते सर, हो? वो हमारा सेकेंड ईयर से हमें अपना डोमेन चूज करना रहता है। अभी फर्स्ट ईयर में हमें एक्स्ट्रा मतलब ट्रेनिंग और स्किल्स और PDP को करवाया जा रहा है, और इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग हो रहा है। और हमें IIT रुड़की भी लेके गया गया था, 2 डेज का हमारा वर्कशॉप था। उससे पहले भी IIT रुड़की टाइप्स के लिए लेके गया गया था, तो हमारा वो वहाँ पे एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ पे। और बाकी हमारे जो रेगुलर ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, जैसे कि पाइथन के हुए थे, पावर पॉइंट के, और ये इसके भी एडवांस एक्सेल के, और भी बाकी कुछ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के भी हुए थे। और हमारा जो टाइमिंग है क्लासेस का वो 9:20 से 4:30 तक है। आप कुछ बताना चाहते हो? हाँ, जो हम लोग को आईआईटी रुड़की ले गया था टाइड इंक्यूबेशन सेंटर में, तो उसमें हम लोग को सीखने को मिला कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर हम नए स्टार्टअप अगर हमें माइंड में आ रहा है तो कैसे हम उसको इनोवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम लोग को सपोर्ट करेंगे। कहाँ से फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से मतलब वो कैसे हम लोग को स्टार्ट करना है, ओवरऑल कैसे हम लोग को मतलब आगे बढ़ना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, वो हम लोग को मतलब सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी कॉलेज देता है कि आप अगर नया स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको मतलब फाइनेंस की दिक्कत नहीं होगी। आपको हम इंक्यूबेशन सेंटर से टाई अप है इनका, और ये लोग ले जाते हैं वहाँ पे। मतलब ये होता है आपका अगर स्टार्टअप अच्छा होगा या आपका आइडिया अच्छे होंगे तो आपको मतलब वो फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो आप लोगों ने, कॉलेज के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया होगा, तो प्लेसमेंट्स के बारे में क्या पता चला है अब तक कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, किस रेंज सर, का हमारा इंटरेक्शन हुआ था एक दिन सेकेंड ईयर वालों के साथ। तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस बताया इस कॉलेज को लेकर, यहाँ के प्लेसमेंट को लेकर, कि यहाँ के प्लेसमेंट काफी हाई है।
हर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है, ये कॉलेज भी हमारी गारंटी लेती है और यहाँ के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और वो हमारे स्किल्स और डेवलपमेंट के लिए काफी बेहतर प्रोग्रेस कर रही है और हमें अच्छा सिखाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, ताकि हम हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। ओके और वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया जाता है वो 12 LPA का है। एवरेज पैकेज जो है वो 5 LPA का है। इनकेस अगर आप 3 to 5 LPA तक का अगर कॉलेज में फीस खर्च करते हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा ROI मिल जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ कॉलेज का बारे में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एक्सपोजर की क्या बात है, कॉलेज में फंक्शंस फैसिलिटीज जो होते हैं उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? सर अभी 10 फेब को ही हमारा एक फंक्शन हो रहा है नाइट में, और बाकी भी होते उड़ान क्लब्स और हर फेस्टिवल को ऐसे रिलेटेड भी होते हैं और बाकी फैसिलिटीज और यहाँ क्लब वगैरह भी है। जैसे कि यहाँ हम लोग को अभी होने वाला है 10 फेब को बॉलीवुड नाइट होने वाले हैं, तो इसमें हम लोग कल्चरल इवेंट्स लाइक पार्टी एंड फन गेम्स ये सब प्रोवाइड की जाएंगी। आप और कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है या फिर आप लोग डे स्कॉलरशिप? मैं हॉस्टल में हूँ। हॉस्टल, ओके। हॉस्टल के बारे में कुछ आप बताना चाहते हो? अगर कोई बच्चे बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या कुछ रैगिंग वगैरह का कुछ नो रैगिंग, कोई रैगिंग नहीं होती। फैसिलिटी मिलता है फूडिंग को लेकर? फूडिंग तो बहुत अच्छी है, फूडिंग अच्छी मतलब क्वालिटी अच्छी है, और रैगिंग तो एकदम नहीं होती क्योंकि नो रैगिंग प्लेस है। ओके, कोई मतलब सीनियर जूनियर कोई रैगिंग नहीं करता है, सब लोग मतलब अच्छे से रहते हैं। अब बेसिकली वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है कि बच्चे पढ़ाई करें। और एक फाइनल क्वेश्चन हम पूछते हैं कि RIT रुड़की में आपको पता है कि जस्ट यहाँ से दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा है, तो उस जगह से बाहर निकल कर कोई बच्चा RIT रुड़की आता है, क्या ऐसा प्लस पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को ऐसा ग्रैब करेगा कि नहीं हमें RIT रुड़की की तरफ जाना चाहिए? ये कॉलेज ऐसा है मतलब जो कि अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बताता है, आपको नए नए मतलब आइडियाज भी आपको अगर जनरेट करना चाहते हैं या कोई भी आपको आइडिया, तो उसके लिए वो आपको मोटिवेट करता है, उसको प्रमोट करता है, आपको इंटरनेशनल पैकेज भी मिलेंगे। तो जैसे कि हमारा जो कॉलेज है RIT रुड़की, ये नए एक्सपोजर ले आ रहा है। जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ ही हमारा एक देहरादून में काफी बड़ा बिजनेस टैकऑन हो रहा है, जिसको हमारे HOD सर ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। अब बाकी हमारे कॉलेज में बाहर से एक आई थी, यूक्रेन की थी, प्रोफेसर है ना, और भी कई सारे IIMs के प्रोफेसर्स को आया जाता है। और हमारे जो कॉलेज में एक बार DGP को भी बुलाया गया था, उत्तराखंड के जो DGP हैं, तो उन सब से वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हमें नॉलेज देने के लिए, तो हमें अलग अलग प्रोफेसर्स और अलग अलग कंट्रीज के लोगों से हमें इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे हमारा स्किल्स और नॉलेज हमारे अकॉर्डिंग बढ़ रहा है और हमें एक नई नई चीजें जानने को मिल रहा है। मैं बता रही थी कि अगर किसी को इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो, और दिल्ली, ग्रेटर नोएडा जैसे सिटीज में थोड़ी फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, तो अगर किसी को अफोर्डेबल रेंज में चाहिए तो RIT रुड़की से इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा। ओके, और वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, उनका फीस 9 to 10 लाख रुपीस के बीच में, और वो PGDM ऑफर करते हैं। और PGDM आपका एक डिप्लोमा कोर्स हो जाता है, तो उस बेसिस में आप MBA कर सकते हो 5,20,000 के रेंज पे RIT रुड़की में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर आप इनसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हो कॉलेज के रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.